बदल जाओ जौन बा खटाखट के हमेशा ना या लिया, हमेशा 24 घंटा गोरखनाथ का नंबर लेके चली थी। हाँ हमेशा बात हुआ था। खटाखट में पावर ई सब ना है ना, ठीक है, बाभन वही लालची ना है। हाँ ठीक है, से दूर है आपका। हम नहीं जिताए दिहन यार, वही रंगा सियारे जिताए दिहन। और कुछ झूठ बोल के जो गलाए लिहन। खटाखट खटाखट भी एक अकेली लोकतांत्रिक पार्टी है। बाकी आप नजर उठा के देखें, सारी पार्टियां परिवारवादी पार्टियां। नो नो नो, ये कोई बात होती है? हम जाएंगे, जैसा होगा प्रकरण उसको देख। उद्देश्य नहीं, चाहे जिस मुद्दे पे आप पूछिए। हम अभी एक बात हो रही थी रोजगार को लेकर, रोजगार पर क्या कहेंगे आप? रोजगार जो काबिल है वो रोजगार पा रहा है। जो टीचर की भर्ती आई है, लोग कह रहे हैं कि सिर्फ 68,000 69,000, उसके बाद कोई भर्ती नहीं आई है, इसको क्या कहेंगे? नहीं, मान लीजिए हमारे यहाँ भर्ती नहीं आई, अभी बिहार में भर्ती आई थी। वो लायक हम लोग वोट दे रहे हैं, यूपी में जाए नौकरी करे बिहार में। जो लोग हमारे यहाँ से बिहार को गए, क्या वो बेवकूफ थे? वो शिक्षित नहीं थे? वो भी शिक्षित थे, अब वो गए। बोल रहे हैं कि ओटवा जो हम यहाँ दे रहे हैं यूपी में, और कैसे हम बिहार में जाएं? हमारा कहने का मतलब, केंद्र सरकार की अगर आप सर्विस करेंगे तो क्या वो यूपी में ही मिलेगी? ऑल इंडिया आपको करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो न प्रदेश सही, आप ऑल इंडिया में सर्विस कीजिए। हम प्राइमरी में सर्विस नहीं पाए, टीचर की सर्विस नहीं पाए, हमारे पास टैलेंट है, आप और कोई सर्विस चुनिए। क्यों हम प्राइमरी के भरोसे क्यों बैठे रहे? मास्टरी के ही भरोसे क्यों बैठे रहे? क्यों? अगर आपके पास टैलेंट है तो और तमाम एरिया है, आप उस एरिया में रन कीजिए। हमारा बच्चा खुद एमएससी है, वो यहाँ नहीं सफल हुआ, उस सीजीएल के ट्राई किया, 10 नंबर से रुका। आपकी बात फिर ट्राई करेगा, फिर मेहनत करेगा, फिर ऑल इंडिया सर्विस लेगा। महंगाई के लोग बात कहते हैं कि बीजेपी में सिर्फ महंगाई की बात नहीं होती है। नहीं, महंगाई जो है, ये जिस हिसाब से हमारी आबादी बढ़ेगी, ये तो मतलब एक नेचुरल चीज है। ये नेचुरल चीज है, ये आबादी बढ़ने के हिसाब से इसको बढ़ना ही बढ़ना है। हाँ, इसको, ये प्राकृतिक चीज है। जिस हिसाब से आबादी, एक घर आप ले लीजिए, उसमें एक रोटी बनती थी, कमाने वाला एक था। उसी घर में कमाने वाला एक है, आज 5 लोग हैं तो 5 रोटी बन रही, तो महंगाई तो बढ़ेगी ही ना, उसको 5 लोगों को कवर करना पड़ेगा। अच्छा, अवधेश के लड़के को टिकट मिला है और गोरखनाथ को मिलने की संभावना है, और रामगोपाल कोरी को मिला है, तो किसको आप लोग लाइक करेंगे? अब हमारी तो व्यक्तिगत वो है, मैं तो बीजेपी को दूंगा, इसलिए कि बीजेपी एक अकेली लोकतांत्रिक पार्टी है, परिवारवाद से मतलब नहीं है। बाकी आप नजर उठा के देखें, सारी पार्टियां परिवारवादी पार्टियां, सारी पार्टियां। तो अखिलेश तो कहते हैं कि आप भी अपना परिवार बढ़ा लीजिए, अखिलेश तो कहते हैं ना। अखिलेश के कहने से जो लोकतांत्रिक पार्टी है वो अपना उद्देश्य नहीं बदलेगी। अखिलेश के कहने से आप अपना उद्देश्य बदलेंगे? नहीं, वो तो कहते हैं कि भाई अगर अब परिवार को किसी को कष्ट हो रहा तो वो भी अपना परिवार बढ़ा ले। ना 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 ना, हाँ, ये मान्यता नहीं होनी चाहिए। मान्यता वो होनी चाहिए, एक गरीब कार्यकर्ता है, अगर वो मेहनती है, ठीक, तो उसको भी अवसर दिया जाना चाहिए। और देश की पार्टी में क्या और कार्यकर्ता नहीं है उनके पास? वो विधायकी नहीं लड़ सकते? लड़ सकते हैं, उनको मौका दिया जाना चाहिए। इसी जनता ने यहाँ से उनको सांसद बनाया, और एक वो है कि इसी मिल्कीपुर क्षेत्र से अपने बच्चे को ही केवल टिकट दे रहे हैं। ये मानवता है? ये मानवता है? आप हमको जवाब दीजिए। जैसे जब वो लोग 5 लोग सांसद एक घर के बन सकते हैं, तो और कोई उनके टक्कर, आपके बीजेपी के टक्कर कोई नहीं होगा, इसीलिए उनके द्वारा टिकट दिया गया है। मैं इस प्रक्रिया के बिल्कुल खिलाफ हूँ। हाँ, वो 5 लोगों को टिकट दिया गया, वो मैदान में उतरे, तब वो जीते ना। आप और उन्हीं अलग 5 कार्यकर्ताओं को टिकट दें। के टक्कर में कोई और ना हो तो कैसे दे देंगे? टक्कर फिर आप अपनी ही पार्टी के, आप कहते हैं परिवारवाद, आप अपनी ही पार्टी के परिवारवाद को हटा करके उनको टिकट दीजिए। आप उनको टिकट दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो दूसरी पार्टी से आए हो आप उनको टिकट दीजिए, नहीं। आप यहाँ तक कि लोगों का मानना है कि सिर्फ 30% लोग बीजेपी को पसंद कर रहे हैं, 70% लोग सपा के साथ है, क्या कहेंगे? मैं ये नहीं मानता हूँ ना। जे हिंदू हुए वो भाजपा का समर्थन करे। हाँ,
असली हिंदू हुए तो। असली और नकली हिंदू कौन हो? वहाँ जयचंदो तो यही के रहा, वो तो हिंदू रहा। नहीं, जैसे असली हिंदू कौन होता, नकली हिंदू कौन होता है? असली हिंदू कौन होता? बताओ तो, हम जयचंदो तो हिंदू रहा। हाँ तो काव के ही से वो। और नकली हिंदू कौन होता है बताए तो? नकली हिंदू वो जयचंद बताए तो तुम्हें। हाँ तो जयचंद का यहाँ सब खानदान टहरत है। वो खानदान है ये हैं जो खंदे हैं। हाँ खानदान है ये हैं। खानदान ना होते तो ये अयोध्या नगरी है। और यस भूल करते। अयोध्या नगरी में तो आप लोग सपा को जिता दिए हैं, अयोध्या नगरी से दूर है आपका। हम नहीं जिताए दिहन यार, वही रंगा सियारे जिताए दिहन। और कुछ झूठ बोल के जो है उनका जो है बरगलाए लिहिन। खटाखट खटाखट फटाफट फटाफट। हाँ भैया, आप तो नौजवान हैं, तो अग्निवीर में गए कि नहीं गए? गोरखनाथ आए कुछ ना मिलेगे, सीधा साहब कहना सुखी रहना। हाँ हमेशा खटाखट गया था पैसा वैसा ना, मतलब यहाँ तरह बल आज यही में तना कमाई खाई थी। हाँ हाँ बेगना मांगी था उद्योग मंत्री सम। हाँ तो का कमाई का आत्मनिर्भर हो? हाँ बिल्कुल है। 20 बीघा जमीन यहाँ, घर द्वार सब बना हुआ है, नौकरी करी सब कुछ है, सक्षम है। हाँ मैं मंत्री नाम मतलब आया, गोरखनाथ मतलब आए। बिल्कुल हमें गोरखनाथ के टिकट मिले, बीजेपी को वोट दिए। ये बताओ सूरज रावत सूरज चौधरी सपा से उम्मीदवार मांगा था टिकट, अवधेश मंत्री हुआ अपने हुआ आम के भंडारा कह रहे, तो काहे ना उनका भगाइन, काहे उनका ना बनाए तो टिकट मांगता है उनके बेटवा हुए, चाहे या काकी देखे चाहिए। और देव मेरे कनौजिया गुरुजी मांगता है तो उनका दे दियो, तो नहीं है वहाँ चुनाव लाए कहा रायबरेली कहाँ लड़ाई चुनाव जीत का, काहे झारी गए है यो रावत यो देख लो जो सामने आए। फिर न बदल जाओ जो खटाखट के ना या लिया, हमेशा 24 घंटा गोरखनाथ का नंबर लेके चली थी। हाँ हमेशा बात हुआ था खटाखट में पावर। ये सब खटाखट पटा वाले ना है, ये सब ना है ना, ठीक है बाबन वही लालची ना है। हाँ ठीक है। हाँ क्योंकि बन हो लालची ना हो, बिल्कुल अपन कमाई खाई जी। हाँ सीधा साफ कहना सुखी रही ना। हाँ जिंदगी में राम कहे तो राम के रहा, तो कहा बाबने लालची होते हैं तुझे कहा तो कहा दियो ना। हाँ हम ना कहे ना या तो हमने देख लिया विधायक जी लिखा हुआ पर्सनल नंबर है। हाँ अब यहाँ तक के लोग कहते हैं कि जो गोरखनाथ हवन उनके चट्टुए बट्टू सिर्फ वोट बा उनके पास। अरे कहा दियो ना, कहा दियो ना, ये कहे सुना है। हाँ हम आदमी चुने, हम बीडीसी पारा गए। हाँ हम आदमी चुने भाई। हाँ दादा तो अब की बार एकदम हलवा उलट फेर हो गया भाई। आप हाँ थोड़ा गलती गोरखनाथ है ना, नया उद्देश्य में चुनाव जीते क्या गलती कर दी है? बस थोड़ा गलती के चला गए हुआ धाम करे। हाँ वो धाम करने होते ना, तब चुनाव विधायक फिर बनते हुए। हाँ मंत्री विधायक ना बनते का, सुन लियो हमारी बात। हाँ कहाँ धाम करे चला गया? काहे कहूँ धाम कहूँ चला जाओ धाम करे, जब तू कौनो चीज हो जनता के बीच में रहो तो तुम्हें जनता साथ दे। तू 10 दिन से चुनाव आए, 10 दिन पहले घूमे चला गयो है, ओकरे बाद 10 दिन बाद आता हो, सब ही सोचे ना कि एकदम मंत्री को मौका दे दियो। मंत्री साढ़ बच्चों अपन बंद करावत रहे, विधायक बन गए 2.5 साल होना कि सांसद बने तो वो साढ़ बच्चों कौन सा देखो, जाओ आज सीकर में देखो। हाँ नहीं कई जने देख लियो, न्यूज पे देखो कई जने मरता है। साढ़ बसुआ ताप सबके भाई यार एक बात मैं बताओ, सब कुछ है क्यों का है, लेकिन वो जब गौशाला बना हुआ है तो मंत्री को धरना दे रहे कि ना दे रहे बताओ? ये बताओ तो जब कहे ना वहीं तक बंद हुआ, कहे ना बंद करें बताओ? ये बताओ जब गौशाला में छोड़ा था 1000 रुपया दे के छोड़ा था, सुबह फिर उन्हें छोड़ देते तब क्या कर मौके सांसद है अध्यक्ष कहे रोक सकता है? हाँ अध्यक्ष सांसद ओका रोके तो अधिकारी के चाहिए ना टाइट। भागीपुर जाओ देखो सांसद है, भागीपुर देखो, नहाओ जाओ नहाए निकलो भागीपुर जाए देखो। हाँ अच्छा यानी जो देखो भागीपुर जाए के क्या देखो, आस्ती गाँव मंदिर का रास्ता है देखो, देखे मंत्री आए के वो का देखे क्योंकि प्रधान है ये डीपुर प्रधान है देखो जाए के मेला वाले आदमी आओ थे कहाँ कौन के यहाँ बताओ, कौन रास्ता बताओ कौन के यहाँ है? अच्छा सड़क ना बनवाए ना, या फिर वही बात सड़क ना, तो सड़कियाँ बनवाए कहीं सड़कियाँ ना बनवाए हो बताइए उनका सड़कियाँ बनवाए हुए। हाँ
तो गोरखनाथ तो पान सलिया खाते रहना तो उनसे ना गोरखनाथ में निवर्तमान विधायक है, हाँ। अब वही विधायक ना है। गोरखनाथ 500 मीटर का पास के हैं, का पास के हैं गोरखनाथ। हाँ, मौके पर विधायक ना तब पास के हैं। हाँ, और मौके मंत्री रह चुका है, विधायकों रह गए, सांसदों बन गए। अब दिखाओ कहाँ पास कर कौन काम कराए इनमें तो। हाँ, 6 महीना बीते नहीं गया, बीत गया 6 महीना। दिखाओ कहो नलका कहो लगवाए बताओ, कहो कि चिरई पानी पिए थे बताओ। अच्छा प्रधान जी, लास्ट में आपसे पूछेंगे कि आपकी माहौल फिर बदलने वाला है का? निश्चित सर, बदलेगा सर। अच्छा, निश्चित बदलने वाला है। जी। अच्छा, जैसे देश विदेश में खिल्लियां आप लोगों की उड़ी की, हंसी के पात्र अयोध्या वालों को बनना पड़ा, तो अब की बार उसका बदला आप लोग लेंगे? सर हम एक चीज बता दें, हाँ। हम लोग यहाँ से करीब 8 जून को हम लोग हरिद्वार गए और वहाँ से हम लोग नैनीताल गए, 5 लोग थे और ग्राम सभा के लोग थे। तो सर जब हम लोग वहाँ मतलब नैनीताल पहुँचने वाले थे तो वहाँ पे चढ़ाई पे हम लोग गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे थे। वहाँ 4-5 महिलाएं सर बैठी थी, तो हम लोगों की गाड़ी थोड़ा हीट हो गई, तो हम कहा थोड़ा सा विश्राम ले लें। तो प्रयास हमने किया कि ये महिलाएं यहीं की होंगी, तो वो हमें बात करने पे लगा कि वो संविदा कर्मी है वन विभाग से। तो जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा भैया भाषा से लगता है कि आप अयोध्या के हैं। तो हमने कहा जी हाँ अयोध्या से हैं। तो कहना अच्छा ये बताइए कि आप लोगों ने राम को नहीं हुए तो क्या कमी थी वहाँ पे? मोदी जी ने, योगी जी ने क्या कमी छोड़ दिया कि आप लोगों ने वहाँ पे बीजेपी को हरवा दिया? तो हम कहा देखिए 4,99,000 वोट जो मिला है मोदी जी को नाम पे मिला, पार्टी के नाम पे मिला, चाहे जो है कि सांसद जी के नाम पे मिला तो बेस उनका कम नहीं हुआ है। तो उसने एक सवाल किया कि भैया मैं देख रहा हूँ पहाड़ पे रहती हूँ, यहाँ की सारी सीटें उत्तरांचल की बीजेपी जीती हैं और यहाँ आपको देख के अजूबा सा लग रहा होगा कि मेरा घर नीचे है और मैं 2.5 किलोमीटर घूम के जाती हूँ, मैं सुकून की जिंदगी जीती हूँ। 112 हमको मिलती है, 112 आपको मिलती है, राशन आपको मिलता होगा, राशन मुझे भी मिलता है। तो उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों से ज्यादा सुखमय जिंदगी बिता रही हूँ और मैं अयोध्या गई हूँ, मैंने देखा है, विकास देखा है, सब कुछ देखा है। तो हमने कहा एक चीज, हम कहा वहाँ पे ना तो कोई अखिलेश को मोहित किया, ना सपा को मोहित किया, ना कोई अवधेश को मोहित किया। 2-3 मुद्दे हमने कहा कि जो हमें पढ़ी लिखी भाषा में नजर आया। एक तो बेरोजगारी, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, चाहे हमारे घर का हो, चाहे जहाँ का हो, अगर जिस घर में पढ़ा लिखा इंसान है वहाँ ना पार्टी से मतलब है ना जात से मतलब है। उसको अगर पढ़ रहा है सर्विस चाहिए, किसी भी जाति का हो चाहे धर्म का हो। तो हमने कहा बेरोजगारी देख करके बेरोजगारों ने सपा के पक्ष में वोट दिया, वहाँ बीजेपी का दोष नहीं है। कहीं आपने, हमें लगा कि ऐसा तो नहीं कि जब रामचंद्र जी थे तो अयोध्या वाले रामचंद्र का नहीं हुए तो योगी मोदी का कहाँ से अयोध्या वाले? राम से हमें मतलब नहीं है, नहीं राम से हमें नहीं मतलब है, ना हमें पार्टी से मतलब है। उनको बेचारे को छोड़ के जाना पड़ा। ये देखिए भैया, भाई साहब आप कुछ कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जब अयोध्या वाले रामचंद्र जी का नहीं हुए तो कैसे जो है यहाँ के सांसद विधायक और योगी मोदी को हो जाए? रामचंद्र जी की अयोध्या हुई, आप बताइए। क्यों नहीं भैया, इतना भव्य और दिव्य मंदिर बन करके इतिहास उठा के आप पढ़ लीजिए कि कितने वर्ष के रामचंद्र जी थे जब अयोध्या छोड़ के शिक्षा लेने गए, कितने वर्ष के थे जब वो विश्वामित्र वहां जाके शादी रचाए, और कितना दिन आके अयोध्या में रहे कि तो उसके बाद वनवास हुआ। इसी मुद्दे पे आप कह रहे हैं कि राम की अयोध्या नहीं हुई? ऐसा कुछ नहीं। तब अच्छा, इसी को लेकर के आप बताएं। जाति विवाद नहीं है। तो आपका मानना है कि रामचंद्र जी अयोध्या के नहीं है? हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि राम की अयोध्या नहीं है, लेकिन इसमें कोई जाति विवाद नहीं है। नहीं तो अब की बार किसको वोट करेंगे आप? नहीं, हम तो जब से सनातनी है, हमारा तो बीजेपी है। तो सनातनी है कि हिंदू लोकल वाले हैं कि असली वाले हैं? इसमें भी 2 लोग चल रहे हैं, दादा भी बताए हैं कि एक जयचंद वाले हैं, जयचंदन आप लिए हैं आप? हाँ, एक जयचंद वाले आप हैं कि दूसरे कोई हैं? अरे भैया अब ये तो यार मतलब वही चीज हुई जो आप लोगों के बगल में ही बताए हैं कि सनातनी भी 2 हो गए। नहीं, 35 साल हमारी उम्र हो रही है, 8 साल हम किसी काबिल नहीं, कोई चीज जानते नहीं है। 10 साल बाद हम जानने काबिल हुए कि सपा है और ये बसपा है, ये भाजपा है। उसके पहले की राजनीति हम क्या जानते हैं? इसके बाद की बात आप हमसे पूछे, जब हम 18 साल के मतदान करने के योग्य हुए, उसके बाद की बात आप पूछे। किसने विकास किया है कुछ कि नहीं? अवधेश ने कुछ काम किया है? भैया हमारे समझ से हमारे यहाँ से सुहावल समाज कल्याण मंत्री रहे, सुहावल से 2 बार विधायक भी रहे,
ये हमारी समझ से कहीं ऐसा कुछ नहीं है। कहीं किसी चीज का एक आप लोकार्पण दिखा दीजिए, एक बोर्ड लगा आप दिखा दीजिए। हाँ, अब मिल्कीपुर में क्या हुआ भाई, अब यहाँ की जनता बता सकती है। और गोरखनाथ बाबा, बाबा गोरखनाथ भी मिल्कीपुर से ही थे। वो भी कुछ विकास किए हैं। अब ये तो मिल्कीपुर की जनता बता सकती है ना। भाई साहब, और आप की पूरी बात पूरी नहीं हुई भाई साहब, बीच में छेड़ दिए कि अयोध्या की राम का कैसे कैसे क्या कहने लगे। सर देखिए, हम एक चीज और कहना चाहते हैं, जितने लोग भाई बंधु हैं ग्राम सभा से हैं, पड़ोस के होंगे, माननीय विधायक जी जब अवधेश प्रसाद यहाँ के थे, आज तो नहीं है, आज सांसद हो गए हैं। मैं सर एक दिखाना चाहता हूँ भाई लोगों को, 9/12/2023 मेरी हैंड राइटिंग में है, और मैंने मंत्री जी के पास में 10-12 लोग गए थे काम के लिए, अपनी ही ग्राम सभा में मैं प्रधान की हैसियत से गया था, और इसमें हमने काम भी लिखा है, ग्राम सभा डीह पूरे बीरबल, विकास खंड हरिंटिनगंज, मिल्कीपुर, अयोध्या, खड़ंजा निर्माण हेतु PWD मार्ग से राम कैलाश यादव के खेत तक खड़ंजा निर्माण, दूरी लगभग 380 मीटर। और एक खड़ंजा सर हमने मांगा था हरिनाथ उपाध्याय के घर के सामने से पूरे सुखा तक, ये कम से कम 600 मीटर है। और इस चीज को ये मैं दिखा रहा हूँ इसलिए कि हमने वहां पे रिसीव करवाया, अपने लेटर पैड पे दिया, और उनके जो पर्सनल सचिव हैं शशांक शुक्ला जी, हमारे शिष्य हैं पढ़ाए हुए, उनको हमने दिया। लास्ट में उन्होंने मेरी ग्राम सभा में कोई काम नहीं किया है, ये आप जान लीजिए। आज वो सांसद हो गए हैं तब भी कोई काम नहीं। विधायक थे, मैं प्रधान की हैसियत से गया कि 1-2 खड़ंजा मंत्री जी आप दे दीजिए, उन्होंने दिया नहीं है। इसलिए हम भाई उनको उचित पात्र नहीं समझते हैं, और हमारे सुख में हमारे दुख में माननीय हमारे निवर्तमान विधायक गोरखनाथ जी खड़े हैं, हम उनको समर्थन करते हैं, उनको समर्थन करेंगे। हमें पार्टी से नहीं मतलब है, गोरखनाथ से व्यक्तिगत मतलब है, काम से मतलब है। हम गोरखनाथ जी को सपोर्ट करते हैं, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। भाई लोगों का जहां विचार हो अलग चीजें हैं जी। भाई एक बात में जवाब दो। आई नो 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 कहाँ का ही नो कहाँ का है? हाँ बताओ, आप बताओ, आप खुद पत्रकार हैं, कहाँ की नो नो नो? अरे भाई, अवधेश से आपके जो नो 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 अवधेश जो आपके हैं सांसद, हमारे घर के ठोई ना, हमारे स्टार्ट हुई ना वो, तो आप यहाँ के बोले जाएंगे सांसद ना, उन्हीं के द्वारा जवाब दिया गया था। नो 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 नहीं किया ना। ये बताइए, जो हुआ भद्रावती में हुआ, अच्छा हुआ? मदरसा में भाई पूरा देश निंदा कर रहा है इस चीज को लेकर, बुलडोजर की कार्रवाई भी हो गई है। नो 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 का मतलब क्या है? तो भाई उनके करीबी है, अगर कोई होगा, आप करीबी कोई होगा, तो आप क्या जवाब देंगे? आप बताइए। अभी तक क्यों नहीं हुआ? उस पर तो कार्रवाई हो गई बुलडोजर बाबा की। तो अभी तक क्यों नहीं हुआ? अभी तक क्यों नहीं हुआ? लल्लू सांटा से हुआ? कभी हुआ बताओ? कंधे पे हाथ में फोटो खिंचाए हो, उसके बाद नो 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 बोले हो, बताओ बोले हैं? भाई अगर उनका करीबी रहा है इसीलिए वो नो 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 कर दिए, तो ऐसा नो नो करने काम चल जाएगा? नहीं कर जाएगा नो नो करने काम? जनता नो नो कर देती तो चले रहेंगे। हाँ दादा? जनता ने अगर नो नो कर दिया, समझे, तो विधायक नहीं, सांसद नहीं, वो प्रधान और पंच नहीं रहेंगे। हाँ, जनता जागरूक है, पढ़ी लिखी है, अपना हित अनहित देखती है। हम आपके पास है, आपने हमारा कोई इतना सा काम कर दिया, हम आपको मानेंगे भैया ने मेरा काम किया, ठीक है। अब आप हमको इग्नोर कर देंगे तो अगले आने वाले समय में हम आपको इग्नोर कर देंगे। अब आप कहीं के नहीं रहेंगे, हम तो यहीं के रहेंगे, यहीं रहेंगे, हम यहीं रहेंगे। लेकिन कुछ बात करो उस बात में ना। देखिए आपसे बात करेंगे नो नो नो, ये कोई बात होती है? इसे कहते हैं हम जाएंगे, जैसा होगा प्रकरण उसको देखेंगे, बताएंगे कैसा है, या झूठी अफवाह है, सच है, जो है उसको बताएंगे। लेकिन नो नो नो, ये कोई बात जानकारी नहीं रही हो, ऐसी कैसी होती है? कंधे पे कंधे फोटो खिंचाओ, जानकारी नहीं है? प्रधान जी बताओ, एकदम से कंधे पे कंधे पे रख के फोटो खिंचवाओ, जानकारी नहीं है? बिना जानकारी कोई फोटो नहीं खिंचवाता है। जानकारी नहीं होगी इसीलिए कह दिए होंगे। उसकी बात करें, हजारों लोग फोटो खिंचवाते हैं, हमें दादी खिंचा लिया, तो दादी खिंचा लिया, हजारों लोग कहने खिंचवाता है, खिंचवा लिया फोटो। तू आदमी हो, मैं आदमी हुए, तो आदमी हुए, मंत्री जी आदमी हुए। बिल्कुल जनता नो नो कर देगी तो आप कुछ भी नहीं रहेंगे। सांसद की तो बातें छोड़िए आप, सांसद तो बहुत ऊंची चीज हो गई, पंच भी नहीं रहेंगे ग्राम सभा में। जनता ने नो नो किया ना, तो इसका वो भी तो हिंदू में आते हैं, आते हैं ना। जय श्री राम बोलने कोई दिक्कत है? नहीं बोले हैं? क्यों नहीं बोले हैं? काहे नहीं बोले हैं बताओ?
रही बात भाई साहब जो कहते हैं ना कि अयोध्या वाले राम के नहीं हुए ना, तो राम के बिना अयोध्या अधूरी है और अयोध्या वालों के बिना राम अधूरे हैं। और ये जो फालतू र्यूमर लोग फैलाते हैं कि अयोध्या वाले राम के साथ नहीं है, ये असंभव है। हाँ, राम के बिना कोई रह ही नहीं सकता। आप हो, हम हो, ये हो, वो हो, कोई हो, बताओ बिना राम के कौन है ऐसा व्यक्ति जो बिना राम के? ये जो बोल रहा है यही राम है। जिस दिन ये चला जाएगा उस दिन सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। राम को इग्नोर करने वाला यहाँ पर हम सबसे मिले, लोगों का अलग अलग मत था और आगे भी चुनाव संबंधित जो भी अपडेट मिलेगी आप तक पहुँचाएंगे। आप बने रहें जनता न्यूज लाइव।